सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम आपको ग्रामीण क्षेत्र की एक दुर्लभ व गुप्त साधना बताते हैं जो कि अत्यंत ताकतवर और प्राचीन साधना है। और इस प्रकार की साधना शायद ही आपने कहीं सुनी होगी या किसी ने बताई होगी। यह ऐसी साधना है कि इस साधना के जरिए आप सर्व प्रकार की विद्या आराधना साधना या सर्व प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। यह साधना जैसे कि आपने अब तक हमारे चैनल में जैसे कि आंख वीर साधना या आंख भूत साधना या फिर देसी बबूल वृक्ष के प्रेत की साधना, इस प्रकार की साधनाएं सुनी। उसी प्रकार ये देसी बेर वृक्ष की साधना है। जो देसी बेरिया होती है या बेर का वृक्ष कहते हैं, उस वृक्ष पर भी ऐसे ही प्रेत आत्माएं निवास करती हैं। कुछ चुड़हलों का निवास होता है यानी चुड़ैल, कुछ प्रेतों का निवास होता है, कुछ अद्भुत दुर्लभ शक्तियां भूत प्रेतनी आदियों का निवास होता है। और उसमें ही एक ठाकुर नामक शक्ति और एक चौहान नामक शक्ति का भी देसी बेरिया पर निवास होता है। तो यह साधना आज हम जो आपको बता रहे हैं यह ठाकुर प्रेत की साधना है। यह प्रेत जो है 80-90 साल के लगभग एक बूढ़े बुजुर्ग इंसान के रूप में साधक के सामने प्रकट होते हैं और इनके हाथ में एक भविष्यवाणी की जैसी एक यानी बुक हाथ में लगी होती है। तो यह प्रेत जो है इनके जरिए आप क्या क्या काम ले सकते हैं आपको पूर्णतः विस्तार से समझाते हैं। जैसे कि किसी के गृह बाधा की समस्या है या गृह कलेश समस्या है या किसी की जमीन न बिकना या किसी का जादू टोना या प्रेत बाधा की समस्या दूर करना या फिर किसी के जैसे कि कोई काम नहीं बन रहे हैं या नौकरी नहीं लग रही है या कोई जैसे काम करता है साधक या व्यापार करता है या कोई भी व्यक्ति तो व्यापार ना चलना, व्यापार में भाग्य वृद्धि ना होना, तो इस प्रकार की समस्याएं आप इनके जरिए बड़ी आसानी से सिद्ध करा सकते हैं। और जैसे कि आप कोई जैसे यानी दड़ा सट्टा लॉटरी इन चीज़ों के नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं इनके ज़रिए। जैसे कि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं होती है, रिश्ते आते हैं वे लौट जाते हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं में भी ये आपका समाधान करेंगे। चाहे वह लेडीज स्त्री पुरुष दोनों के हों या किसी को संतान की परेशानी रहती है, किसी के औलाद नहीं होती या कुछ लेडीज़ों को देखा जाता है कि उनके पीरियड टाइम नहीं आता, पीरियड में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। इस प्रकार की समस्याएं आप दूर करा सकते हैं। और भी बहुत से अद्भुत विचित्र कार्य हैं कि आप ज्ञात न लगा सकें वो इनसे काम ले सकते हैं। या जैसे आप कहीं ज़मीन के नीचे जैसे यानी गढ़ा धन है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, वो आपको ये विस्तार से बताएंगे। क्योंकि जो इनके हाथ में एक बुक सी लगी रहती है, जब साधक इनका आह्वान करता है या साधक के सामने जब ये प्रत्यक्ष होंगे तो आप देखेंगे कि इनके हाथ में एक बुक लगी होगी। जब भी कोई साधक का कार्य सिद्ध करना होगा, चाहे तो वो मारण उच्चाटन विद्वेषण शांति कर्म स्तंभन कोई भी क्रिया हो या किसी के बारे में बूझा लेना हो या कुछ बताना हो भूत भविष्य वर्तमान, तो यह क्या करते हैं कि उस पुस्तक में देख करके ही साधक को विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं कि साधक ऐसे ऐसे फला व्यक्ति के ऊपर ये समस्या है और ऐसे उसकी समस्या दूर होगी। और जो गांव देहात के ओझा अघोरी तांत्रिक होते हैं वह इसी प्रकार की साधनाएं सिद्ध किए होते हैं। चाहे तो वह यानी आंख वीर की हो या देसी बबूल की हो या देसी बेरिया की हो। तो जो हमने ये आपको देसी बेरिया की साधना बताई है, जो इसमें यानी ये बुजुर्ग हैं, ये बहुत ही कामयाब और चमत्कारी इंसान हैं। एक से एक आपको दुर्लभ विद्या के बारे में ज्ञात कराएंगे। वो विद्याएं बताएंगे आपको कि जो कि शायद आपका उस्ताद भी ना बता सके, ऐसी अद्भुत विद्याएं सिखाएंगे आपको। काजल बनाना, काजल का टीका बनाना या ज़मीन में कोई सामान आदि है उसको देखने का एक काजल भी बनाया जाता है। या जैसे कोई बच्चा रात को सोते सोते यानी डरता है तो उसको कैसे शांत किया जाए, इस प्रकार की विधि क्रियाएं ये साधक को सिखाते हैं। तो चलिए इनकी साधना बताते हैं आपको, जैसे आपको यानी कैसे किस प्रकार करनी है। तो यह साधना आपको कहीं पर भी आप निर्जन वन में या एकांत वन में कहीं पर भी आप देसी बेरिया का पेड़ देख लें। जब आपको बेर का पेड़ कहीं मालूम पड़ जाए तो आप किसी भी शनिवार के दिन से या किसी भी पूर्णिमा के दिन से या किसी भी अमावस्या के दिन से या होली दीपावली ग्रहण या किसी भी शुभ अवसर से जैसे कृष्ण जन्माष्टमी या फिर गणेश उत्सव से
यह साधना आरंभ कर सकते हैं। तो इस साधना में जैसे यानी देसी बबूर की साधना और आंख वीर की साधना में सोच करके जल चढ़ाना, उसी प्रकार इस साधना में भी आपको यानी जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के साथ साथ में आपको कुछ सामान सामग्री रखनी है। जब आप इस साधना को यानी करेंगे, यह साधना आपको सायंकाल के टाइम में एक समय करनी है बस। जब शाम के टाइम में सूर्य यानी डूब जाता है, उस वक्त में आप पेड़ के आसपास पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद में सबसे पहले वहां से 10-20 कदम दूर, 20 कदम दूर कम से कम पहले यानी लैट्रिन करें। फिर जल से यानी शौच करने के बाद में उसमें थोड़ा सा जल बचा लें। जल बचाने के बाद में आपको सबसे पहले वो पेड़ पर चढ़ा देना है। फिर उसके बाद में अपने साथ साथ में ये सामग्री भी लेकर जानी है। 3 बूंदी के लड्डू, 3 लौंग के जोड़े, 3 बतासे, 3 जायफल और 3 गुलाब के फूल। यह आपको प्रतिदिन लेकर जाना है। बेहतर हो कि आप एक छोटा सा रुमाल भी लेकर जाएं तो अत्यंत ज़्यादा लाभदायक है। जब आप अपने साथ एक रुमाल लेकर जाएंगे तो उस रुमाल पे ही यह भोग सामग्री रख करके जल पहले चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद में ये सामग्री रख दें। प्रेत महाराज का यानी आह्वान करके हे ठाकुर प्रेत, मैं आपका आह्वान करता हूँ, या मतलब आपको ये भोग चढ़ाता हूँ, इस प्रकार बोलते हुए आप वो भोग दे दें। तो इस प्रकार आपको यह साधना 41 दिन करनी है। 41वें दिन आपके सामने वह ठाकुर प्रेत सामने आएंगे। बिल्कुल सफ़ेद बाल होंगे और सर पे एक बड़ी लंबी टोपी लगी होगी सफ़ेद कलर की। तो जब भी आपके सामने आएंगे तो आप उनसे यह वो ले लें यानी वचन कि हे ठाकुर प्रेत, आप अगर मेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे यह कृपा कर यानी आप वचन दीजिए कि मैं जब भी आपको बुलाऊं तब आपको आना होगा, जहां मैं भेजूं वहां जाना होगा, जिस कार्य के लिए कहूं वह कार्य सिद्ध करना होगा। इस प्रकार बोलते हुए आप वहां से आ जावें। फिर 3 दिन बाद से आप उनसे काम लेना शुरू कर दें। बाकी की जो विधि प्रक्रिया होती हैं, कुछ यानी पूजा करनी होती हैं, जैसे यानी ग्रामदेव, स्थानदेव, क्षेत्रपाल आदि की, तो वह बातें आपके उस्ताद ही बताते हैं। यह साधना या और कोई साधना बिना उस्ताद के नहीं होती। आप एक अपना यानी गुरु बनाएं। गुरु धारण करने के बाद में आपको यह साधना करनी है। अगर आपके उस्ताद नहीं है तो आप हमारे यहाँ से भी गुरु दीक्षा लेकर के यह साधना कर सकते हैं। ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।